क्योंकि ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल है कोई भी है ना उसको इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया। अभी देखो ये क्या है मालूम, ये जो आपको जो स्क्रीन दिख रहा है ना, ये पूरा SAP का स्क्रीन है। ये क्या है, SAP का जो प्रेजेंटेशन लेयर बोले ना, यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा लॉगिन का है। सबसे पहले जब भी आप कंपनी में काम करने जाते हैं ना, यही इन्फॉर्मेशन दिखता है आपको। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा जानेंगे। थोड़े ये जो दिख रहा ना, ये जो आपको दिख रहा ना, इसको बोलते हैं टी कोड बोलते हैं। ये क्या है, कमांड देते हैं। एग्जांपल समझो, एक मिनट मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? ओके, मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसा कि समझो, अब समझो मैंने एक कमांड दे रहा हूँ, मैं एक कमांड दे रहा हूँ। क्या बोलते हैं, कमांड हुक्म बोलते हैं ना, हुक्म दे रहा हूँ, कमांड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन कोड बोलते हैं। ट्रांजैक्शन, एक मिनट है, इसको अलग से लिखता हूँ मैं। ट्रांजैक्शन कोड याद रखो आपको, ट्रांजैक्शन कोड, स्पेलिंग रॉन्ग है। ट्रांजैक्शन कोड, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसको शॉर्ट क्या बोलते हैं, इसको टी कोड भी बोलते हैं। टी कोड बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टी कोड बोलते हैं। क्या इसका मतलब, ट्रांजिशन कोड। तब भी जब भी आप देखो, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जब भी मैं स्क्रीन में कुछ कमांड डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल में डालता हूँ, जैसा कि हम लोगों ने देखा था ना, SM50 किसके लिए है कोड, SM50 याद है? SM50 याद है कि नहीं? आप बताए थे इससे पहले, लेकिन याद नहीं आ रहा अभी। कुछ एग्जाम्पल देते वक्त बोल रहे थे आप। ओके मैं दूसरी बुक में लिखा SM50 क्या है, एक मिनट, SM50 क्या है, आपका जो प्रोसेस चलते रहता ना, आपको जितने भी प्रोसेस है, यहाँ दिख रहा नहीं, देखो वर्क प्रोसेस ऑफ येस इंस्टेंस, मतलब जो प्रोसेस चल रहा है ना, याद है क्या आपको मैं क्या बोला था, डायलॉग। ओके, शायद मुजफ्फर भाई आ गए, एक मिनट है, उनको एडमिट करना मैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, याद है आपको जैसा मैं यहाँ पे SM50, और एक बार मैं डालता हूँ, देखो अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे /n SM50, तो SM50 में डालता हूँ, याद है आपको हम लोगों ने क्या बोला था, डायलॉग, बैकग्राउंड, स्पूल, NQ, याद है आपको? ये सारे चीज़ें हैं ना, ये प्रोसेस दिखाएगा। ये प्रोसेस में देखो कितने प्रोसेस है, टोटल 15 प्रोसेस चल रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 16 प्रोसेस है टोटल। तो अभी जैसा कि मैं बताया ना, प्रोसेस जो बैकग्राउंड प्रोसेस चलते रहते हैं ना, रनिंग है, वेटिंग है, रनिंग है, वेटिंग है। और ये देखो DI बोले तो डायलॉग, समझे, SP बोले तो स्पूल, ठीक है, प्रिंटर का है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस रन हो रहे। तो टी कोड क्या है मालूम, टी कोड जनरली क्या है, एक कमांड है। जनरली क्या है, एक कमांड है, जहाँ पे आप एक स्क्रीन से एक स्क्रीन जा सकते हैं। थोड़ा म्यूट करो प्लीज। ओके, उसके बाद और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल, अगर समझो आप /n, देखो अगर /n करके अगर कोई कोड मारे, देखो टोटल एग्जैक्टली क्या है, SAP सिक्योरिटी में हम लोग कम से कम 30 ट्रांजेक्शन कोड को हमें याद रखना है। बहुत इजी है, 30 ट्रांजेक्शन कोड को याद रखना है, ठीक है। और उसमें से डेली हम लोग सिर्फ 10 या 12 यूज़ करते हैं डेली, और उसमें से है ना ऑलमोस्ट जितने बाकी का है वो है ना वीकली या महीने में 1 बार 2 बार यूज़ करते हैं बस। लेकिन ज़्यादातर 10 से 12 ट्रांजेक्शन कोड ऐसे है जो डेली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन कोड फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ क्या करा, /n बोल के डाला, क्या डाला, /n बोले तो न्यू, /n डाल के एक ट्रांजेक्शन कोड मारता हूँ, जैसा कि VA01 है ना, ये कोड, इसको याद मत रखो आप, ये VA01 को आप मत याद करो, क्योंकि ये सेल्स वाला का है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। /n अगर समझो, अगर मैं /n नहीं डाला था, वो नहीं जाएगा, देखो यहाँ यहीं पे रुकेगा। अब देखो फिर से डालता हूँ मैं, VA01 पे डालता हूँ, नहीं जाएगा वो, समझ में आ रहा? तो हम लोग क्या करते हैं इसको, या मैं यूज़ करता हूँ /n का मतलब न्यू, या मैं यूज़ कर सकता हूँ /o,
डिफरेंस क्या है, अगर मैं स्लैश एन करा तो अगर मैं VA01 करा तो क्या करता सिस्टम मालूम है, जो हम लोग SM50 में है ना, ये जो SM50 का स्क्रीन है ना, ये रिप्लेस होके VA01 आ जाएगा, ये रिप्लेस होके VA01 आएगा। अगर समझो मैं इसको /O मारा, /O VA01 मारा, तो ये क्या करेगा, SM50 को ओपन रखेगा लेकिन अलग से नया विंडो ओपन करके देगा VA01 का। एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, देखो अब ये /N VA01 अब क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा वो। देखो वो स्क्रीन चला गया। अभी आ गया क्या है, यहाँ ऊपर पढ़ो, क्रिएट सेल्स ऑर्डर। अब मैं यहाँ से क्रिएट एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ, समझ में आया। अभी देखो कहाँ पे स्क्रीन, सिर्फ एक ही स्क्रीन है। अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल अब हम लोग कहाँ हैं, सेल्स ऑर्डर पे है। अब मैं ये स्क्रीन यूज़ करना चाहता हूँ, इसको बाकी रखना चाहता हूँ, क्या करता हूँ मैं /O मारता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ SM50 मारता हूँ। अब सिस्टम क्या करेगा, ये भी स्क्रीन को ओपन रखेगा और SM50 को भी ओपन रखेगा, अलग से विंडो में ओपन करेगा, टैब में ओपन करेगा। जैसा कि एंटर किया, अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितने स्क्रीन हो गए, 2 स्क्रीन हो गए। एक हो गया सेल्स ऑर्डर का और एक हो गया SM50 का, ठीक है। तो /N रिप्लेस करने के लिए /O न्यू विंडो या न्यू टैब ओपन, न्यू विंडो ओपन करने के लिए, न्यू टैब नहीं न्यू विंडो ओपन करने के लिए। अगर मुझे और एक चाहिए जैसा कि MM01 ये मेटल वाला का है, अगर मैं ये चाहिए तो अब 3 खोलेगा वो। अभी देखो यहाँ /O MM01 एक मिनट, /N ये चला गया, ओह एक मिनट, कंपाइलिंग कर रहा है। यहाँ देखो हम लोगों ने डाला था ना, यहाँ पे देखो क्रिएट मेटल 3 आ गए। देखो ये क्या है, वर्क प्रोसेस SM है, ये सेल्स ऑर्डर है। मैं 2 बार डाला था मेटेरियल मैनेजमेंट, 2 बार भी आ गया देखो, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ये विंडो को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, यहाँ पे क्लोज, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करता हूँ। अभी क्या बोलेगा ये, तुमने डेटा सेव किया क्या है, डू यू वांट टू लॉग ऑफ। अगर मैं यस मांगूंगा तो फिर से वो लॉग ऑफ हो जाएगा, फिर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। मैं अभी नो करके डालता हूँ। तो समझ में आया भाई, /N डाला तो न्यू स्क्रीन रिप्लेस करके, यही स्क्रीन को रिप्लेस करके नया स्क्रीन आ जाएगा। या अगर मैं /O यूज़ करा तो नया विंडो ओपन करके देगा, ठीक है। इतना क्लियर है, क्या भी ट्रांजिशन कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि समझ लो, जैसा T कोड बताया मैं, अब मैं पीछे जाता हूँ, जैसे /N डालता हूँ, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करूँ, VA01 मुझे सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का है। ये क्या है, ट्रांजेक्शन कोड है, मैं कमांड दे रहा हूँ। अगर VA01 मैं डालूंगा तो मुझे सेल्स ऑर्डर स्क्रीन पे जाना, तो क्या करेगा VA01, मुझे ये ट्रांजेक्शन कोड को मुझे याद रखना है। ये जो SAP सिक्योरिटी के GRC के कितने भी ट्रांजेक्शन कोड है ना, थोड़े मतलब मैं बताया ना 30 या 35 ट्रांजेक्शन कोड है, आपको याद रखना है। याद हो जाएगा, जैसा जैसा आप लैप करते जाएंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें से ज़्यादातर 10 से 12 हम लोग है ना डेली इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल समझो, मुझे अभी /N MM01 मारा, अगर क्या करेगा सिस्टम, देखो ये क्या है, मटेरियल क्रिएट करने का ट्रांजिशन कोड है। मैं कमांड दिया है MM01 भी मटेरियल क्रिएट करना है, तो मैं MM01 मारा, ट्रांजिशन कोड डाला तो क्रिएट मटेरियल। उसके बाद अब मैं ये डाला जैसा कि VF01, ये है बिल्डिंग का। अभी ऐसा नहीं आएगा, /N VF01 डालना या /O VF01 डालना, ठीक है। और शायद कोई एक मिनट है, ठीक है भाई। देखो अब क्या होगा, क्रिएट, अब मैं क्या करूँगा /N VF01 डालूंगा, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे आ गया, देखो VF01 मारा था मैं, क्रिएट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बनाने का डॉक्यूमेंट, समझ में आया। ये है ना, मतलब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बस आप ऐसा ट्रांजिशन कोड किस तरह से काम करता है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बस थोड़ा समझ में आया आपको, क्या करना बोलो। एग्जाम्पल में देखो और एक बार दिखाता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, रिमोट सेशन विल बी डिस्कनेक्टेड, सॉरी कैंसल, और मैं इसको यहाँ पे वापस जाता हूँ और इसको ये विंडो को मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। जैसा ये विंडो को भी मैं क्लोज करता हूँ। अभी सिस्टम क्या, अनसेव्ड डाटा विल बी लॉस्ट, डू यू वांट टू लॉग ऑफ, यस मैं आई वांट टू लॉग ऑफ। जैसा आप लोग क्या करना, एग्जाम्पल यहाँ पे लॉग ऑन रहता है, इसको क्लिक करना, ये है SAP GUI
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको डबल क्लिक करना, ये सेम रहने देना, 800 IDS सबको सेम रहने देना। और यहाँ पे हमारा जो यूज़र आईडी है GRC यूज़र 10, ठीक है। ये मैं पासवर्ड, यूज़र आईडी, सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने पासवर्ड नहीं डाला यहाँ, तो पासवर्ड हमारा है, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट कर रहा हूँ, GRC यूज़र 10, ठीक है। और हमारा पासवर्ड है, मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा, ठीक है, तुम्हारे लिए है, लैब है। नेम पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, क्या हो गया, एक मिनट, इसको मैं विंडो को क्लोज़ करता हूँ और एक बार मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ GRC यूज़र 10, ठीक है। उसके बाद एंटर करता हूँ, ठीक है। देखो एंटर हो गया, समझ में आया। अब मुझे ट्रांजिशन कोड डालना है। फॉर एग्जांपल हमें जो, इंशाल्लाह मैं लैब कल से शुरू करूँगा, आप जनरल जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, SU01 बोल के डालता हूँ मैं, इसको कैपिटल में लिखता हूँ, देखो SU01। ये जो टी कोड है, ये जो टी कोड है ना, हम लोग यूज़र क्रिएट करते हैं, दिख रहा है यहाँ यूज़र मेंटेनेंस। हम लोग यहाँ से है ना एक यूज़र बनाना शुरू करते हो। कैसा बनाना शुरू करते हैं मैं बाद में बताऊँगा। अभी रहेगा /n अगर डाल दिए, अगर /n डाल के मैं SU01, ये आपको याद रखना है, तुम्हारा मेन है ना काम इसमें है, SU01 में है। अगर मैं डाला तो रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं /o डाल के SU01 डाल दा तो और एक विंडो खोल के देगा मुझे वापस, ठीक है। अभी 2 विंडो हो गए, यहाँ देखो 2 विंडो हो गए, बस ये इतना आप समझो आप। और एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि मैं इसको विंडो को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे जैसा आप तुम्हें लॉगिन मारते हैं ना, ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये क्लाइंट, इसके बारे में मैं आपको बोलने वाला हूँ भाई। अगर कुछ डाउट है तो बताओ लैब में, बस इतना मैं अब पहले ओवरव्यू करता हूँ। और एक कॉन्सेप्ट है, क्लाइंट का एक कॉन्सेप्ट है, ये बोल के मैं कल से है ना इंशाल्लाह SU01 से हम लोग यूज़र आईडी, यूज़र सारी चीज़ें मैं बनाता हूँ इंशाल्लाह। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट, जैसा कि देखो SAP सिक्योरिटी जो हमारा है, SAP सिक्योरिटी, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं, SAP सिक्योरिटी सीख रहे हैं। SAP सिक्योरिटी हम लोग जो सीख रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आता है, याद रख लो चीज़ को। इसके 2 पार्ट्स है, ठीक है। SAP सिक्योरिटी के 2 पार्ट्स है। वन है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अनदर है रोल एडमिनिस्ट्रेशन। यही 2 पार्ट है आप सीखने वाले हैं, ठीक है। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन एंड अनदर इज रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो क्या, एनीबडी? यूजर है जो इस्तेमाल कर रहा है इसको, जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है वो यूजर। और एक मैं बताया था यूज़र को, और एक नाम है जो SAP में कंपनी में काम कर रहा है एम्प्लॉइज, वो सारे एम्प्लॉइज यूज़र है, ठीक है। जो आप हाँ जी जी, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर रहे हैं, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग, लेकिन डिलीट नहीं होता है यहाँ। डिलीटिंग का मतलब क्या होता है, तो लॉकिंग होता है, लॉक करते हैं, डिलीट नहीं करते डेटा, डिलीटिंग। उसके बाद मैनेजिंग, ये देखिए मैनेजिंग दी यूज़र डेटा इनटू SAP। याद रख लो चीज़ को। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर रहे हैं, हमें यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, यानी नया एम्प्लॉय को हम लोग सिस्टम में डाल रहे हैं, उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, और मैनेज कर रहे हैं। किसे मैनेज कर रहे हैं, यूज़र डेटा, जो भी यूज़र का डेटा है उसको हम लोग उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम लोग मैनेज करें, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। और रही बात रोल एडमिनिस्ट्रेशन,
जो assigning the roles, right, to the user as per approved by your manager। ठीक है, आपका मैनेजर अप्रूव करता कि भाई ये आदमी को ये रोल दे दो, 5 रोल दे दो या 4 रोल दे दो या 10 रोल दे दो, जितने भी रोल देना है, किसको क्या रोल देना है वो बताएगा, उसको हम लोग कैसा असाइन करना। ठीक है, इसमें भी क्या होता है मालूम, हमें रोल को क्रिएट भी करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं, असाइन भी करते हैं, और कभी कभी डिलीट भी करते हैं, कैसा हमें रिक्वेस्ट आता है वैसा करते हैं। तो याद रख लो, एसएपी सिक्योरिटी में तो 2 चीज़ जो इंपॉर्टेंट है हम सीखने वाले हैं, एक यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके बाद रोल एडमिनिस्ट्रेशन। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि यूज़र को हम लोग मैनेज कर रहे हैं, मतलब यूज़र का जितना भी एसएपी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिपार्टमेंट दे आर वर्किंग, मतलब जो डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स हो, फिनांस हो, एचआर हो, उनकी जो यूज़र है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनके डेटा को हम लोग मैनेज करते हैं। और रोल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये है क्या है, उनको जो रोल असाइन किया गया ना, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और एक चीज़, आपका इंटरव्यू पर्पस में क्या होता बोले तो, इंटरव्यू में क्या होता, आपको मेरे ख्याल से गेस लाइक फॉर 20 to 25% तुम लोग जो इंटरव्यू क्वेश्चन आता पूछता ना उन्हें, इसमें पूछता उन्हें, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछता ना उन्हें, सिर्फ क्या कहता 20 to 25% पूछता, ठीक है। लेकिन आपको 80% ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन, क्या बोलते हैं, रोल एडमिनिस्ट्रेशन में पूछता हूँ। रोल एडमिन में आपको 80% के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछता हूँ, याद रख लो आप चीज़ को। तो आप अगर आपको यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन मालूम है तभी आप रोल एडमिनिस्ट्रेशन सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रोल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली सीखना नहीं होता, विदाउट यूज़र आपको रोल आता नहीं कर सकते, समझ में आया। पहले यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन सीखना, उसके बाद रोल एडमिनिस्ट्रेशन सीखना। अगर आप डायरेक्टली यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सीख सकते, राइट, तो ये हुआ तुम्हारा इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई यूज़र एडमिन में थोड़ा कंसंट्रेशन करना लेकिन ज़्यादा रोल एडमिनिस्ट्रेशन में कंसंट्रेशन करना, ऐसा नहीं, दो को भी बैलेंस रखना। लेकिन यूजुअली आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो है ना रोल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। अब बताओ, एनी डाउट? अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूँ। एनी डाउट ब्रदर? नो डाउट। मुजफ्फर भैया, you are attending session, right? Muzaffar bhai and family. Yes, sir. Okay. ये मैं आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मैं आपको कल दे दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। जैसा एक चीज़ बताया था मैं आपको, ये जो दिख रहा है ना क्लाइंट, ये क्लाइंट दिख रहा है ना, ये क्लाइंट किसको बोलते हैं? एक्चुअली क्लाइंट किसको बोलते हैं? ये क्यों यहाँ आया, ये 800 बोले तो क्या, ये IDS बोले तो क्या, ये थोड़ा हमें जानेंगे। क्योंकि एक्चुअली हमारा जो SAP सिक्योरिटी है ना, हम लोग क्या करते हैं, क्लोजली एक टीम को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। वो टीम का नाम है बेसिस, ठीक है। एक टीम है, जैसा कि मैं बताया था ना, एक बेसिस कंसल्टेंट बोलते हैं इनको, बेसिस कंसल्टेंट बोलते हैं इनको। इनका जो काम क्या है बोलो, इन्हों भी एडमिन में है सो, लेकिन इनका मेन काम क्या बोलो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना। जैसा कि मैं बताया ना, क्लाइंट को क्रिएशन करना, इनका काम। लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट आज जो बोलने वाला हूँ आपके सामने, जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बोले तो, उसका नाम है क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्यों मैं ये टॉपिक आपके लिए ले रहा हूँ, मतलब जैसा कि मैं बताया कि हमारा ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो बेसिस कंसल्टेंट के साथ होता। हम लोग हमारे उसके बीच में बहुत सारे बातें होते हैं, हमारा उसके बीच में बहुत सारे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, मतलब हमारा एक भाषा, एक अलग से भाषा रहती है हमारी। तो वो समझने के लिए जब आप कंपनी में जाएंगे, आपका बेसिस बोलेगा कि भाई कैन यू प्रोवाइड मी स्टैंडर्ड डेटा, कस्टमाइज डेटा, अगर ऐसा पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे। अब वो बोलेगा क्लाइंट हो गया, यूज़ द क्लाइंट कर बोलेगा तो आपको क्या समझ में आएगा। तो इसीलिए है ना, मैं ये सोचा कि भाई आपको थोड़ा लैब ओवरव्यू करके एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, वो है क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा,
एक इसी में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्लाइंट बोले तो क्या, व्हाट यू मीन बाय क्लाइंट जनरली? क्लाइंट यानी जो है अपन जिसको अपन जिसका अपन काम कर रहे हैं अपन, ओके ओके, ग्रेट, हाँ जो कंपनी काम कर रहे हो वैसा। हाँ। जी। तो क्लाइंट बोले तो हमें जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो हमारा कस्टमर भी क्लाइंट है ना, हमारा कस्टमर भी क्लाइंट है, ठीक है। तो अब वेंडर है, अब वेंडर है, वेंडर को हमें वेंडर के लिए हमें क्लाइंट होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम मतलब क्लाइंट क्या पे यहाँ पे एक कस्टमर समझो, ठीक है, ऐसा। लेकिन जनरली बता रहा हूँ मैं, लेकिन एग्जैक्टली एसएपी में इसको क्या बोलते हैं, एसएपी में इसको क्या बोलते हैं, जैसा कि इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट स्पेस विद इन दी एसएपी सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हमें, मीनिंग क्या है इसका, इंडिपेंडेंट स्पेस विद इन दी, एक एसएपी सिस्टम में, एक एसएपी सिस्टम में एक स्पेस को देना। वो कैसा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए समझो। क्या एग्जांपल देना आपको समझाने के लिए, एक मिनट। ओके, समझो ये है आपका गोडाउन, ठीक है। क्या है तुम्हारा गोडाउन, ठीक है। और ये है तुम्हारा और एक गोडाउन, ये भी आपका गोडाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्हें क्या करा बोले तो, ये गोडाउन में समझो ये इसका डोर है, थोड़ी देर के लिए समझो ये इसका डोर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा, ये पूरा स्पेस है, खाली है स्पेस, जैसे हॉल बोलते हैं ना, हॉल की तरह खाली है। और यहाँ एक हमारा क्या है, यहाँ पे एक गोडाउन है, लेकिन इसमें क्या करा उन्हें, ऐसा अलग अलग खाने बनाए, इसके अंदर क्या करा, अलग अलग खाने बनाए, इसको अलग अलग पार्टीशन करा उन्हें, ऐसा पार्टीशन करा, ठीक है। अब बोलो, अगर समझो तुम्हें एक मोबाइल कंपनी चला रहे, एक मोबाइल कंपनी चला रहे आप, थोड़ी देर के लिए समझो एक मोबाइल कंपनी चला रहे, और ये मोबाइल कंपनी के लिए आपको एक गोडाउन होना, ठीक है, आपको एक गोडाउन होना, और ये गोडाउन का नाम है ए, और ये गोडाउन का जो नाम है बी। अब बोलो कौन सा गोडाउन आप लेंगे, क्यों लेंगे? गोडाउन बी लेंगे क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अच्छे रैक्स बने हुए हैं, अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं, यहाँ भी फुल स्पेस है ना भाई, कहीं भी आप रख और सकते माल हो। इसमें से लेकिन मिक्स हो जाता है फिर बाद में वो सामान, इसमें अलग अलग रख सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे क्या होता है मालूम, यहाँ पे है ना, मैं आइटम को क्या कर सकता हूँ बोलो, ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, राइट। ऑर्गेनाइज हमें बोल सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक में क्या कर सकता हूँ, इसको जमा सकता हूँ, राइट। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिस्टमेटिक यहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ, सिस्टमेटिक मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। जैसा कि यहाँ पे पार्ट्स है, यहाँ पे पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे मेरे पार्ट्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे है ना एक्सेसरीज रखूँगा अलग से, यहाँ पे अलग एक्सेसरीज रखूँगा, यहाँ पे अलग एक्सेसरीज रखूँगा, राइट। तो क्यों मालूम, जब भी मैं गोडाउन में जाता हूँ, एग्जांपल जैसा कि मेरी मोबाइल कंपनी है, तो इजीली मुझे क्या है वो चीज़ मिल जाए, इजीली मैं क्या है मुझे मालूम हो जाए कि भाई ये चीज़ यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं ये चीज़ को रखा हूँ, यहाँ पे इजीली मैं ले सकता हूँ, और इजीली मैं क्या है उसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, मतलब लेने में और रखने में मेरे लिए आसानी होती। अगर मैं वॉच अगर मैं यहाँ पे ले लिया तो एक आइटम यहाँ पड़ा, एक आइटम यहाँ पड़ा, एक आइटम यहाँ पड़ा, और मुझे समझ में आ रहा नहीं कि कौन सा आइटम कहाँ है, जैसा ढूंढने में दिक्कत हो रही है, राइट। राइट, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह एसएपी में क्या होता है, एसएपी में भी ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। अब समझो ये एसएपी सिस्टम है, थोड़ी देर के लिए समझो ये एसएपी सिस्टम है, राइट। अब एसएपी सिस्टम में मैं क्या करता हूँ,
स्पेस बनाता हूँ, इसको बोलते हैं स्पेस। जैसा कि यहाँ एक बनाया, यहाँ एक बनाया, यहाँ एक बनाया, यहाँ एक बनाया, स्पेस बनाता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नाम देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस है ना, तो मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ। जैसा कि तुम्हें वहाँ 800 देखे ना, यहाँ 800 देखे ना आप, ऐसा मैं क्या करता हूँ, एक नंबर देता हूँ। वो कैसा देना क्या नहीं मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो I'm sorry, someone is coming. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस रखता हूँ। यहाँ पे एक जगह बताऊँ, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे एक सेक्शन बनाया ना मैं, जहाँ पे मैं इजीली स्टोर कर सकूँ, कुछ ना कुछ एक्सेसरी को स्टोर कर सकूँ। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, ऐसा स्पेस बनाता हूँ। मतलब स्पेस मतलब एक जगह बनाता हूँ मैं। ये सारे जो है ना, ये सारे है ना, ये क्लाइंट है, याद रख लो। ये सारे चीज़ें मैंने इस सिस्टम के अंदर जो बना के रखा ना, इसको बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट बोलते हैं इसको। सो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड, मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट स्पेस विद इन द सिस्टम। एसएपी सिस्टम के अंदर मैं स्पेस बना रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ। ये मेरा एसएपी सिस्टम है, ये जो बॉक्स है मेरा, ये मेरा एसएपी सिस्टम है। और ये जो बॉक्सेस है, स्पेस बना रहा हूँ, यहाँ पे जगह है, मतलब यहाँ पे मैं स्पेस बनाया ताकि मैं अब मेरा एसएपी डेटा को रख सकूँ, स्टोर कर सकूँ। राइट, क्लियर? आर यू क्लियर पीपल? प्लीज लेट मी नो। हाँ क्लियर सर। क्यों स्पेस बना रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं डेटा को है ना, डेटा को इसलिए रखना चाह रहा हूँ, एक मिनट, कि मुझे आसानी हो, मतलब मैं डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकूँ, मैं डेटा को स्टोर कर सकूँ, वहाँ डेटा से इजी मैं ले कर सकूँ। राइट, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पेस बना के एसएपी के अंदर स्पेस में बना रहा हूँ। राइट, ओके। अब देखो, जब मैं क्लाइंट बनाता हूँ ना, जब क्लाइंट बनाता हूँ ना, ये पॉइंट बता दो, एक मिनट, सेकेंड पॉइंट रखेंगे इसको, थर्ड पॉइंट। एवरी क्लाइंट represented by 3 डिजिट नंबर, जैसा कि 000999। अब मैं जब भी मैं क्लाइंट क्रिएट करता हूँ ना, उसको एक नंबर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, एवरी क्लाइंट रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिजिट बोले तो ये जो क्लाइंट है ना, इसको मैं नंबर देता हूँ। कैसा नंबर देता हूँ मैं? फॉर एग्जांपल मैं कौन से नंबर दे सकता हूँ, ये है, देखो भाई, ये जो काम है ना, नंबर देने का काम जो है, वो एक्चुअली बेसिस वाले का है। आप एक कॉन्सेप्ट को समझो, क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन किसे बोलते हैं, कॉन्सेप्ट को समझो बस। क्योंकि जब आप कंपनी में काम करते हैं ना, आप जो भी कन्फिग्रेशन करते हैं ना, आप बेसिस वाले को, हर मेल में आप बेसिस वाले को बात करना, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना कि भाई क्लाइंट बोले तो क्या बोल के। और एक चीज़ मैं समझाता हूँ बाद में, जैसा कि आपको याद है क्या, मैं एक डेवलपमेंट प्रोडक्शन क्वालिटी बताया था, याद है आपको? आपको एक चीज़ बताया था। हाँ कल ही बताए थे वो, हाँ, कल ही कल बताया। के सेशन में था। हाँ, ये क्या है, ये हमारा जी जी डेवलपमेंट है। राइट, ये मेरा डेवलपमेंट है। जी हाँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डेवलपमेंट है, ये है, ये क्वालिटी है। ये क्वालिटी है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, QA बोलता हूँ, क्वालिटी एश्योरेंस। और इसको मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्शन बोलता हूँ। ये मेरा प्रोडक्शन है, यानी यहाँ मेरा PRD है ये, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको नंबर दे देता हूँ। ये है ना टोटल, समझो, ऐसा समझो इसको, ये मेरा पूरा SAP सिस्टम, ये मेरा पूरा SAP सिस्टम, और SAP सिस्टम के अंदर एक क्लाइंट, मालूम हुआ, एक क्लाइंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताया तुम ना को, एवरी क्लाइंट रिप्रेजेंट बाय 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर था। जैसा कि यहाँ देखो कितना डिजिट है, यहाँ 3 है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3 डिजिट का हम लोगों को ऐसा स्पेस बना के दो बोल के बोलते हैं बेसिक वाला, उन्हें हम ना को बना को देता। और ये नंबर देता उन्हें, एग्जाम्पल समझो, नंबर देता 100 नंबर, ठीक है, 200 नंबर, ठीक है, उसके बाद 300 नंबर, ऐसा नंबर देता हूँ मैं। आप समझो, और एक मैं आपको बताया था मैं, और एक सर्वर है, फॉर एग्जांपल समझो एक सर्वर है यहाँ, इसका नंबर मैं देता हूँ 800, इसको मैं देता हूँ 800। और ये सारे चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें है ना, एक को एक कनेक्ट है, ये सारे सर्वर है ना, एक को एक कनेक्टेड है। राइट, ठीक है।
तो अब समझो, अगर मैं यहाँ पे 800 के, अगर समझो मेरा जो अभी हमारा बेसिस वाला ये क्लाइंट को बनाया, डेवलपमेंट का 100, क्वालिटी का 200, प्रोडक्शन का 300, तो मैं अगर जब भी वो सिस्टम में वो क्लाइंट में जाना बोले तो मैं यहाँ क्या करना, नंबर बताना, 100 डालना मैं, मालूम है। अगर मैं 100 डालूंगा तो मेरा मेरा एंट्री कहाँ होगा, मैं डेवलपमेंट में चले जाऊँगा। अब मैं यहाँ जाके डेवलपमेंट कर सकता हूँ। अब मैं डेवलपमेंट करा, डेवलपमेंट में सर्वर में यूज़र लॉगिन, मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ना, मेरा यूज़र आईडी और मेरा पासवर्ड डाल के एंटर हुआ। अब मैं कहाँ पे एंटर हुआ, मैं डेवलपमेंट में सर्वर में लॉगिन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कस्टमाइजेशन करता हूँ, मैं जो भी कस्टमाइजेशन है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। अब बनाने के बाद टेस्ट करना ना। अब मेरे जो टेस्टिंग है ना, मैं क्वालिटी को भेजना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है डेटा, यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये डेटा को बेसिस की हेल्प की तरफ से, मतलब बेसिस टीम के ज़रिए से इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। लेके आने के बाद यहाँ टेस्ट करना मैं 200 में। अब 200 में टेस्ट कैसा करना, अब यहाँ क्या करता हूँ, मैं बाहर आके 100 निकाल के 200 डालता हूँ। 200 डाल के मेरा यूज़र आईडी नंबर, मेरा पासवर्ड डालने के बाद मैं है ना क्वालिटी सर्वर में एंटर हो जाता हूँ। यूजर आईडी पासवर्ड एक ही रहता सर? हाँ, यूज़र आईडी पासवर्ड एक ही रहता, खाली क्लाइंट बदलते रहते हैं। कहाँ क्लाइंट बदलना। अब एग्जांपल समझो, अगर आपका नाम समझो जैसा कि देखा नाजनीन है ना, तो आपका शॉर्टकट में क्या डालते हैं, FN, आपका शॉर्टकट में एन, AZ फातिमा समझो एग्जांपल, ये तुम्हारा यूज़र आईडी रहता। और तुम्हें जो पासवर्ड रखे ना, सेम पासवर्ड रख सकते हैं। जैसा एग्जांपल समझो मेरा क्या, स्टार इंडिया 1 2 3 एग्जांपल, ऐसा मैं रखा, तो तुम्हारा जो यूज़र आईडी ये रहता, उसके बाद तुम्हारा जो पासवर्ड होता ये रहता, हर एक चीज़ के लिए। बस ओनली क्लाइंट एक चेंज होता, बस समझ में आया? ये बस कॉन्सेप्ट को समझो आप। ऐसा टेक्निकल मतलब ऐसा इंटरव्यू में तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जब आप रियल टाइम में काम मिलेगा ना, तो आपको ये नॉलेज बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको, ठीक है। थोड़ा समझो कॉन्सेप्ट को। अब मैं क्या करा, मैं यहाँ पे एवरी क्लाइंट रिप्रेजेंट बाय व्हाट, मैं वो बेसिस वाला क्या करता है, इसको नंबर देके क्रिएट करता है। इस ये बॉक्स को जो है ना, स्पेस है ना, इसको वो क्रिएट करता है, और नंबर क्या यूज़ करता है, 000 से 999 तक यूज़ करता है। यानी मैं है ना, इसमें है ना 1000 स्पेस में क्रिएट कर सकता हूँ। यानी मैं बेसिस वाले 1000 स्पेस दे कैन क्रिएट, 1000 स्पेस दे कैन क्रिएट, सॉरी वी कैन क्रिएट, ओके। मतलब यही नंबर देना, 00 से 99 तक देना, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, एक चीज़ क्या क्वेश्चन आता बोले तो भाई, जब when we install SAP, right, when we install SAP software, can we get default space or client in SAP? अब क्वेश्चन क्या था बोलो, अगर जब हम लोग SAP इंस्टॉल करते हैं ना, क्या ये जो स्पेस है ना, ये ऑलरेडी रहता है, डिफ़ॉल्ट रहता है, या हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता? क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी इंस्टॉल SAP सॉफ्टवेयर, कैन वी गेट डिफ़ॉल्ट, ओके, कैन वी गेट डिफ़ॉल्ट स्पेस और क्लाइंट इन SAP और नॉट? क्या हम लोग को मिलता कि नहीं मिलता? मतलब जब हम लोग SAP इंस्टॉलेशन करते हैं, ये स्पेसेस ऑलरेडी क्रिएट करके रहता है, या हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता, राइट। तो ये थोड़ा देखो, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 001 006, sorry 001 006, okay, are default clients in non-IDES server, sorry system, ठीक है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ देखो, जब हम लोग SAP इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो 00 001 006 ये डिफ़ॉल्ट से स्पेस ऑलरेडी बन के रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैं आपको बताया, ये हमारा SAP सिस्टम है,
इस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने स्पेस बनाया, ठीक है, एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ। तो डिफ़ॉल्ट क्या रहता बोलो, डिफ़ॉल्ट जब हम लोग ऐसे इंस्टॉलेशन करते ये 000 रहता क्लाइंट, और ये 001 रहता, और ये रहता 066। ये डिफ़ॉल्ट जब हम लोग ऐसे इंस्टॉलेशन करते डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन आ जाता। अगर मुझे नया क्रिएट करना है तो मैं क्या करना, ऐसा क्रिएट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। वो कैसा मैं आगे बताता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा नहीं आपको? नहीं सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ नहीं कोई बात नहीं, सही है। नहीं आप बस कॉन्सेप्ट को याद रखो, उसके बाद मैं फिर आपको रिमाइंड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बात बोला, मैं IDS सिस्टम, जैसा कि यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, आइडिया सिस्टम। IDS है ना। IDS का मतलब क्या है? IDS का मतलब है, जैसा कि IDS का मतलब क्या है, इंटरनेशनल डेमोस्ट्रेशन एंड एजुकेशन सिस्टम, इसका मतलब है। और देखो नाम से मालूम कर लो, मैंने यहाँ क्या करा था, नॉन IDS सिस्टम बताया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, IDS है। IDS का मतलब क्या है, इंटरनेशनल डेमोस्ट्रेशन एंड एजुकेशन सिस्टम। मतलब इन लोगों ने क्या किया, एक IDS बोल के क्लाइंट बनाया, जैसा स्पेस बताया, बोला ना मैं स्पेस, एक IDS बोल के स्पेस बनाया। उसमें क्या कर सकते हैं मालूम, जैसा कि 800, जैसा कि समझो क्लाइंट का क्या है बोलो, क्लाइंट 800 है, राइट, 800 है, राइट। यहाँ पे देखो 800 है, यहाँ पे हम लोग 8, अगर मैं 200 डालूंगा तो वो सर्वर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नहीं क्रिएट नहीं है, 800 है। तो इसका मतलब 800 का एक क्लाइंट ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी है, मतलब इसीलिए क्या दिखा रहा है, वेलकम टू द IDS दिखा रहा, राइट। तो ये जो IDS है ना, ये IDS सर्वर जो क्लाइंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना 800, ये किस लिए यूज़ होता, मतलब एजुकेशन पर्पस, अगर कंपनी में ट्रेनिंग देना हो या कोई इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देना हो या एजुकेशन देना हो, उसके लिए है ना ये 800 यूज़ करते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं यूज़ करते, याद रख लो। सिर्फ क्या है यूज़ करते हैं इन्हों यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशन के लिए। ये जो 800 क्लाइंट है ना, ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करते। ये पॉइंट याद रख लो आप। लेकिन और एक चीज़ है, और ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना क्लाइंट 0000001, ये है ना तुम्हारा, इसको बोलते हैं नॉन IDS सिस्टम, यानी ये है ना बिजनेस पर्पस यूज़ करते हैं। जब भी कंपनी में हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो ये जो क्लाइंट है ये बिजनेस पर्पस यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं यूज़ करते, IDS नहीं यूज़ करते। जैसा कि एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, 001, ठीक है, 000, 066, 800, 810, 812, ओके। ये जो क्लाइंट है ना, these are all default client in IDS system, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो एक नॉन IDS सिस्टम क्या है, ये ट्रेनिंग के लिए नहीं है, ये बिजनेस पर्पस के लिए है, कंपनी में इंस्टॉलेशन करने के लिए। लेकिन ये जो क्लाइंट है ना, ये डिफ़ॉल्ट आ जाता है जब हम लोग लेते हैं, जैसा कि एग्जांपल जब हम लोग IDS सर्वर में हैं, IDS सर्वर में ये क्लाइंट रहते हैं। IDS सर्वर में जैसा 800 है ना, इसमें और भी क्लाइंट रहते हैं, वो क्या है, 001 भी है, 00000 है, 066 क्लाइंट है, ये सारे क्लाइंट है। लेकिन हम लोग ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉन IDS में सिस्टम जो बिजनेस पर्पस का है, वो सिर्फ 3 ही क्लाइंट रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते। क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा मुझे मालूम है, थोड़ा आप कॉन्सेप्ट को समझो बस। ओके, अब तुम्हें ये बताओ, एग्जांपल जैसा कि मैं बताया था कि एक IDS सर्वर भी रहता करके बोला था, IDS सिस्टम इवन कंपनी में भी है ना, जैसा कि मैं डेवलपमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन बताया ना, इसके साथ साथ में IDS सिस्टम भी रहता है। क्यों IDS सिस्टम को यूज़ करते हैं, इसका ज़रा रीज़न देखो आप, IDS सिस्टम को क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको कोई भी देखो, किसी को अगर ट्रेन करना है, किसी को एजुकेशन करना है, तो एक सैम्पल डेटा होना, राइट,
एक सैम्पल डेटा होना रे, सैम्पल डेटा कुछ तो होना रे। वो सैम्पल डेटा है ना, ये IDS के सर्वर में रखा। IDS सर्वर में ट्रेनिंग देने के लिए सैम्पल डेटा था। कौन सा सैम्पल डेटा था? कंपनी का डेटा था। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, कंपनी का रहता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो, अब मैं यहाँ पे सैम्पल डेटा दिखा दूँगा। मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, GRC, ये हमारा यूज़र ID और ये हमारा पासवर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, अब मैं जाता हूँ VS02, ये क्या है? VS01 बोले तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना, VS02 बोले तो सेल्स ऑर्डर को देखना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल एक नॉर्मली एक यहाँ पे क्लिक कराता हूँ। एक ये देखो, ये ऑलरेडी क्या है, इतने सेल्स ऑर्डर बन गए, वो दिखाता हूँ मैं। ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएट कर को है, एक सैम्पल डेटा है। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। देखो ये जो डेटा है ना, ऑलरेडी देखो क्या है, ये पूरे सेल्स ऑर्डर है, इतने डेटा को क्रिएट करें। ऑलरेडी ये सिस्टम में डेटा है, ऑलरेडी इतने सेल्स ऑर्डर है इसके अंदर। तो ये क्या है मालूम? सैम्पल डेटा है। अगर समझो मुझे कुछ देखना है, एग्जाम्पल की तरफ से समझो ये ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लिया और उसको मैं एंटर करें। ये सेल्स ऑर्डर नंबर है 5520, और इस डेटा को मैं देख सकता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेनिंग देना है ना, मुझे सैम्पल डेटा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये सैम्पल डेटा IDS में सैम्पल डेटा रहता है, लेकिन जो नॉन IDS है उसमें सैम्पल डेटा नहीं रहता। कंसीडर द सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट, टाइमिंग ले रहा है। देखो ये क्या है मालूम? देखो है चेंज सेल्स ऑर्डर 5520। अब ये जो है ना डेटा, ये सैम्पल डेटा है। ये सैम्पल डेटा जो भी मुझे दिख रहा है ना, ये सैम्पल डेटा, जैसे आइटम का ओवरव्यू है, आइटम टेबल है, प्रोक्योरमेंट है, शिपिंग के है, ये पूरा सैम्पल डेटा है। तो क्यों ये सैम्पल डेटा है? क्योंकि अब देखो यहाँ पे शिफ्ट टू पार्टी का मतलब किसी शिफ्ट करना। अब यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोगों का शिफ्ट टू पार्टी, यानी बहुत सारे लोगों का नाम है यहाँ पे जो शिपिंग कर रहे हैं। ये डेटा है, देखो बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, ये सारा क्या है मालूम? ये सारा जो डेटा है ये सैम्पल डेटा है। तो IDS में क्या रहता? IDS में सैम्पल डेटा था। इतना याद रख लो। और लास्ट एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। तो IDS सिस्टम है, देखो IDS सिस्टम में इतने क्लाइंट रहते हैं और नॉन IDS सिस्टम में सिर्फ इतने क्लाइंट रहते हैं, ठीक है। अब समझो ये 001 है, 001 है, सॉरी 00 है या 001 है। अगर मुझे क्रिएट करना बोले तो मैं क्या करना बोलो? अब समझ लो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ, जैसा कि मैं 100 बनाया, और इसको मैं ज़रा कलर करता हूँ, मालूम होता है, इसको मैं 100 बनाया। अब क्या हुआ मालूम? SAP क्या बोलता है, देखो भाई, आप है ना, आप तुम्हारा डेटा है ना, जितने भी मेरे स्टैंडर्ड है, जैसा ये है, उसके बाद ये है, इसमें आपका डेटा को स्टोर मत करो। आप क्या करो, एक स्पेस क्रिएट करो। उस स्पेस कैसा करना? जैसा नंबर दिया ना उन्हें, 000 से लेके 999 तक, कोई सा भी नंबर चूज़ करो और तुम्हारा एक स्पेस बना लो को आप है ना, एक नया आपका क्या करो, नया डेटा मतलब नया स्पेस बना के नया क्लाइंट क्रिएट करो। लेकिन मेरा जो ऑलरेडी 001 है या 0000 है या 006 है, इसको मत इस्तेमाल करो, क्योंकि इसमें क्या है, सैम्पल डेटा है। जैसा कि मैं बताया, इसमें बहुत सारा सैम्पल डेटा है, सैम्पल डेटा है। अगर इसमें तुम्हें क्या तो भी डालने गए, तो अगर तुम्हें ये इसमें, यानी इसमें सैम्पल डेटा है, इसमें सैम्पल डेटा है, इसमें सैम्पल डेटा है, उसके बाद इसमें सैम्पल डेटा है, राइट। अगर तुम्हारा कंपनी में अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा मालूम? डेटा डिस्टर्ब हो जाएगा। डेटा डिस्टर्ब होगा, आपको क्या मिलेगा? आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए अगर SAP स्टैंडर्ड क्या बोलता, भाई मुझे क्या करो, आपको जो भी मेरे स्टैंडर्ड क्लाइंट है ना, उसको तुम इस्तेमाल मत करो, इसको नहीं करना, इसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, इसको भी नहीं करना। क्या करना? आप इसको कॉपी करो, इसको है ना क्या करो, चाहे तुम्हें इससे भी कॉपी कर लो, या तुम्हें है ना इससे भी कॉपी कर लो, या तुम इससे तो कॉपी तो कर लो। ये कॉपी करके एक नया आप बना को जो भी आपका कंपनी का डेटा है ना, वो कंपनी का डेटा है ना, इसमें स्टोर करो। स्टोर योर कंपनी डेटा,
company data here in new client. मालूम है भाई क्या बता रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ बोल के? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये लास्ट का समझ में नहीं है सर। ये लास्ट का समझ में नहीं आया? नहीं जी जी। एक सिस्टम में कितने क्लाइंट्स यूज कर सकते हैं? एक सिस्टम में मैं बताया ना आपको 1000 है, जैसा कि बहुत सर। 000 से 999 तक आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रिपीटेटिव नहीं होना, नंबर रिपीटेटिव नहीं होना। आप समझो यहाँ पे 001 यूज़ करें ना, यस सर। यहाँ पे 001 यूज़ करें राइट, फिर आप 001 यूज़ नहीं करना। आपका जो नंबर है वो है ना यूनिक होना चाहिए, मतलब यूनिक नंबर होना, ठीक है, यूनिक नंबर होना राइट। तो इसीलिए आप क्या करना, 001 को नंबर को निकालो, 00 को निकालो, 066 को निकालो। यहाँ पे कोई सा भी नंबर रख सकते हैं आप, जो नंबर आपको बचा, जैसा कि 00 तो नहीं है, समझो 001 भी नहीं है, अब 002 से लेके उसके बाद जो 99 तक जो भी डेट नंबर है वो नंबर आप रख सकते हैं यहाँ पे। मतलब समझो एक चीज़ देखो, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे बोले ना आप, हाँ ये समझ में आया, लास्ट का नहीं समझ में आया। ये येलो का नहीं समझ में आया? जी 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 ये लोग हाँ देखो, अब एग्जांपल, अब मेरा और एक बार मैं इसको देता हूँ एक बार। देखो ये मेरा SAP सिस्टम है राइट, और इसमें है ना ऑलरेडी क्या है, SAP सॉफ्ट, जब हम लोग SAP सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें ना, तो SAP वाला क्या करा, ऑलरेडी उसके 3 क्लाइंट है इसके अंदर राइट, 3 क्लाइंट है। एक कौन है, एक 00 है, एक कौन है, एक 001 है, और एक ऑलरेडी कौन है 066 है राइट। अब मुझे एक स्पेस बनाना, क्यों स्पेस बनाना, देखो मैं यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं कर सकता। SAP क्या बोलता, तुम यहाँ डेटा मत स्टोर करो, यहाँ पे डेटा मत स्टोर करो, यहाँ भी ये स्पेस मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इसमें SAP का डेटा है राइट, इसमें SAP का ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेटा है, इसमें SAP का क्या है, SAP का स्टैंडर्ड डेटा है, इसमें स्टैंडर्ड डेटा भी बोलो, नहीं तो सैम्पल डेटा भी बोलो, ठीक है, इसमें सैम्पल डेटा है। अगर समझो तुम्हें, अगर इसमें ये तीनों भी सेम है, समझो यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ भी वो डेटा है, ठीक है, यहाँ भी वो डेटा है SAP का, तीनों इसमें भी SAP स्टैंडर्ड और SAP सैम्पल डेटा है। थोड़ी देर के लिए समझो, अगर मैं इसमें 000 को अगर इस्तेमाल कर दूँ तो क्या होगा, उनका डेटा मेरा डेटा मिल जाएगा ना, यस सर। मतलब मर्ज हो जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा ना डेटा। तो इसीलिए SAP क्या रेकमेंड करता है, भाई जो मेरे स्टैंडर्ड है उसको रहने दो, आप क्या करो, ये तीनों में से किसी को तो कॉपी कर लो, कॉपी करके तुम्हारा एक स्पेस बना लो, और उसका नंबर दो, आपको जो भी नंबर यूनिक नंबर दे सकते हैं, 000 से लेके 99 तक एक नंबर दो। और समझो मैं यहाँ पे दिया 210 बोल के नंबर दिया, एक नंबर दिया। अब मैं जब भी क्रिएट करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ बोलो, या SAP क्या बोलता है, या तुम इससे कॉपी कर लो या तुम इससे कॉपी कर लो, लेकिन इससे कॉपी करो, लेकिन आप नया बनाओ, आप क्या करो, नया बनाओ होता, आपका नया बनाओ, लेकिन कॉपी करके बनाओ, लेकिन मेरे SAP जो डेटा है उसमें आप अपना डेटा स्टोर न करो, क्योंकि डेटा डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर? क्लियर। ओके, ओके। अब एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा, ये इधर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसा कि क्लाइंट डेटा, जैसा कि हम लोगों को मालूम हो ना, क्लाइंट कौन बोल के मालूम हो ना, यस सर। क्लाइंट किसे बोलते हैं। अभी देखो इसमें डेटा रहता, 2 टाइप के डेटा रहते, एक है क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा राइट, और दूसरा है क्लाइंट डिपेंडेंट डेटा, ठीक है। देखो तुम्हारा SAP सिक्योरिटी इससे लेना देना नहीं है, ये पूरा मैं बेसिस का बता रहा हूँ, लेकिन आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन बेसिस से रहता आपका। तो आपको मालूम होना कि क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा किसे बोलते हैं, क्लाइंट डिपेंडेंट डेटा किसे बोलते हैं, इसलिए मैं ना वजाहत करूँ मैं, तो आपको क्लियर होना कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन भी आ सकता है ना इंटरव्यू में? नहीं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं आता, नो वरीज। ओके, अब समझो क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा क्या है बोले तो, ये है स्टैंडर्ड डेटा। स्टैंडर्ड डेटा का मतलब क्या, द डेटा ऑलरेडी अवेलेबल इन SAP सिस्टम। जैसा कि मैं बताया ना,
IDS सर में जाके दिखाया ना डेटा, Yes, sir. तो समझो सैम्पल डेटा ऑलरेडी इसमें SAP का सैम्पल डेटा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा बना। और एक चीज़ है इसमें है ना कस्टमाइज डेटा था, याद है कस्टमाइज डेटा बताया था मैं आपको। Yes, sir. कस्टमाइज बोले तो क्या, Add करना. कस्टमर यानी अपन प्लान के हिसाब से अपन एक्स्ट्रा बनाना, अपन प्लान के हिसाब से जो है कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स बनाना या एक्स्ट्रा कुछ आईडी बनाना या कुछ भी है, डेफिनेटली डेफिनेटली उसको बोलते कस्टमाइज। यस एब्सोल्युटली। डेटा क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, राइट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट। मतलब ये SAP स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, मैं अलग से नया बना के डाल रहा हूँ, राइट, मेरे तरफ से नया बना के डाल दूँ, ये बोल रहे हैं कस्टमाइजेशन डेटा। तो और एक चीज़ भी याद है, द डेटा नॉट एग्जिस्ट इन SAP सिस्टम, याद रख लो। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिया था, याद है, एक शर्ट का एग्जांपल दिया था मैं। Yes. मतलब जो ऑलरेडी मेरे पास शर्ट है और शर्ट को क्या है, एक ही क्या है पॉकेट है, मुझे और एक पॉकेट चाहना, और एक पॉकेट होना, देखो उसके पास पॉकेट ही नहीं था, राइट, और शर्ट में एक्स्ट्रा लगाओ करके बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो नहीं है वो चीज़ को लगाओ बोल रहा हूँ मैं, दैट इज़ कॉल्ड क्या है कस्टमाइज डेटा। तो यहाँ क्या है, द डेटा नॉट एग्जिस्ट इन दिस SAP सिस्टम बट वी आर क्रिएटिंग डेटा in SAP, that is called customized data. Clear? Okay. Example देता हूँ। एग्जाम्पल ये मालूम है भाई, क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा बोले तो पूरा स्टैंडर्ड डेटा जो भी SAP में ऑलरेडी जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं ना, SAP इंस्टॉलेशन करने के बाद जो भी डेटा आता, रेडीमेड डेटा आता ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डेटा बोलते हैं। और क्लाइंट डिपेंडेंट को किससे बोलते हैं, कस्टमाइज डेटा, जो ऑलरेडी SAP में नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें, कोडिंग करके प्रोग्राम करके नया फील्ड डाल रहे, नया चीज़ों को ऐड करें, दैट इज़ कॉल्ड कस्टमाइजेशन डेटा। फॉर एग्जांपल ओके, एग्जांपल क्या है इसका, थोड़ा मैं करता हूँ। एग्जांपल है, अगर एग्जांपल देखा जाए, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखेंगे क्लाइंट का, क्लाइंट डिपेंडेंट का देखेंगे, सेकेंड वन का देखेंगे। क्लाइंट डिपेंडेंट का इसमें एग्जांपल क्या है, क्लाइंट डिपेंडेंट का डेटा क्या रहता, फॉर एग्जांपल यूजर्स बोले तो यूजर्स डेटा रहता, ट्रांजैक्शन डेटा रहता और बिजनेस डेटा रहता, ठीक है। कौन सा डेटा रहता क्लाइंट के पास है, क्लाइंट डिपेंडेंट का मतलब ये जो दिख रहे हैं ना, क्लाइंट डिपेंडेंट, इसमें क्या रहता बोले तो यूजर्स का डेटा रहता, ट्रांजैक्शन डेटा रहता और बिजनेस डेटा रहता। यूज़र का डेटा मतलब मालूम है, यूज़र बोले तो एम्प्लॉय, ट्रांजैक्शन बोले तो क्या, ट्रांजैक्शन का मतलब, अब देख एग्जांपल देता हूँ मैं। ट्रांजैक्शन का मतलब अब समझो, एक आदमी सेल्स ऑर्डर क्रिएट करा, एक आदमी सेल्स ऑर्डर क्रिएट करा, ये ट्रांजैक्शन है। एक जना पेमेंट करा, राइट, पेमेंट हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ। डिलीवरी हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ। शिपिंग हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ। पेमेंट हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ। बिलिंग हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ, राइट। अब एग्जांपल अब हमारा लेंगे, यूज़र का लेंगे। यूज़र क्रिएटेड ये हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद यूज़र लॉक, ये ट्रांजैक्शन हुआ। यूज़र टर्मिनेटेड लॉक सेम है, वो सेम होगा, ये हो गया, मतलब ट्रांजैक्शन डेटा हो गया। यूज़र क्या बोलते हैं, यूज़र डिलीशन, ये भी क्या हुआ, ट्रांजैक्शन डेटा हुआ। समझ में आया। तो जितना भी जो ट्रांजैक्शन जो होता है ना, वो ट्रांजैक्शन डेटा होती है। यूज़र का मतलब एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय ऑलरेडी जो एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उनका डेटा है, ठीक है। ये यूज़र ट्रांजैक्शन। और क्लाइंट इंडिपेंडेंट में कौन रहता, ठीक है, क्लाइंट इंडिपेंडेंट में कौन रहता। एग्जांपल क्या है, डेटा कौन सा डेटा रहता। एग्जांपल T कोड रहता, T कोड यानी ट्रांजैक्शन कोड रहता उसमें। उसके बाद क्या है, अबैप कोड रहता, मतलब अबैप प्रोग्राम्स रहता उसमें, अबैप और प्रोग्राम्स रहता। इतना याद रख लो बस। अब क्या है, क्लाइंट इंडिपेंडेंट में
क्लाइंट इंडिपेंडेंट में ट्रांजेक्शन कोड रहता, अबैप प्रोग्राम्स रहते, ठीक है। और क्लाइंट डिपेंडेंट में यूजर्स ट्रांजेक्शन डेटा और बिजनेस डेटा रहता, यूज़र का डेटा रहता, ट्रांजेक्शन डेटा रहता और बिजनेस डेटा रहता, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा ये करो, ठीक है। और एक चीज़, और एक मतलब इसमें एक एग्जांपल देता हूँ मैं, सिंपल बता रहा हूँ, देखो। हाँ, एक मिनट गाइस। क्या जी? सॉरी। और एक समझो इसको, क्लाइंट, देखो क्लाइंट इंडिपेंडेंट किसे बोलते हैं बोले तो, द डेटा इज कमिंग फ्रॉम द सिस्टम, एसएपी सिस्टम। एग्जांपल देखो, क्लाइंट इंडिपेंडेंट को क्या बोलते हैं बोले तो, क्लाइंट इंडिपेंडेंट को डेटा कमिंग फ्रॉम एसएपी सिस्टम। ऑलरेडी क्या है, डेटा उसके अंदर है, जैसा कि टी कोड है, ट्रांजेक्शन कोड को हम चेंज कर सकते नहीं, जो ट्रांजेक्शन कोड बोला VS01 इस्तेमाल करना, और आप पीछे जो अबैप कोडिंग जो लिखा है, जो वो सारी चीज़ें रन जो हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इफ़ यू आर एंटरिंग न्यू डेटा, ओके, इफ़ यू आर क्रिएटिंग, एग्जांपल, इफ़ यू आर क्रिएटिंग न्यू डेटा, ऑलरेडी डेटा नहीं है, इफ़ यू आर क्रिएटिंग न्यू डेटा, ठीक है, वो क्या होता है आपका क्लाइंट डिपेंडेंट डेटा होता, क्लाइंट डिपेंडेंट डेटा। एक्चुअली थोड़ा है ना, थोड़ा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, बेसिस पे ये सारे चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। ओके, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लास्ट कॉन्सेप्ट है, जस्ट 5 मिनट लेता हूँ मैं। हम लोग थोड़े ट्रांजेक्शन कोड यूज़ करते हैं, थोड़ा ये ट्रांजेक्शन कोड को आप याद रखो बस, आप लेकिन आप इसमें काम नहीं करते, याद रख लो। आप कहाँ भी ये ट्रांजेक्शन कोड में काम नहीं करते, लेकिन क्या है, कौन इस पे काम, ये ट्रांजेक्शन कोड में काम करता है, बेसिस वाला काम करता है, याद रख लो। बेसिस वाला क्या करता है, ये ट्रांजेक्शन करता है। जैसा कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है SCC4, ये ट्रांजेक्शन कोड है, सॉरी, ये ट्रांजेक्शन कोड है। ये ट्रांजेक्शन कोड किस लिए इस्तेमाल करता है, टू क्रिएट क्लाइंट। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अभी SAP में जाता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ SCC4। जैसा मैं टी कोड में जाता हूँ, देखो आई कैन क्रिएट हियर, अब देखो ये SAP AG है, डिलीवरी है, अर्ली वॉच है, देखो फिनेंशियल हम लोग यूज़ करें ना, EH80, देखो EH8 क्लाइंट यहाँ है, राइट। टेस्ट बोल के एक बनाया, देखो नंबर दिया, देखो क्लाइंट नंबर। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं है ये बेसिस वाले का काम है, ठीक है, ये बेसिस वाले का काम है। बस आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रांजेक्शन कोड आप याद रखो, बस याद रखो बस, ठीक है। ट्रांजेक्शन कोड SCC4 टू क्रिएट क्लाइंट, ठीक है। ओके, उसके बाद दूसरा है SCC5, ईजी है भाई, याद रख ले सकते हैं, ईजी है 5। SCC5 हम लोग यूज़ करते हैं क्लाइंट डिलीशन, क्लाइंट को डिलीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब देखो /n SCC5, अब देखो कौन सा क्लाइंट को ये करना है, देखो डिलीट क्लाइंट टू डिलीट। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना, डिलीट एंट्री फ्रॉम, देखो 1000 है, यहाँ करके टेस्ट रन करना। मतलब ये पूरा बेसिस वाले का है, बस आपको ट्रांजेक्शन कोड दिखा रहा हूँ, लेकिन आप क्या भी टेस्ट नहीं करो, मत करो, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन कोड क्या यूज़ करें, ये याद रखो, 3-4 ट्रांजेक्शन कोड आता है। SCC4 टू क्रिएट क्लाइंट, SCC5 टू डिलीट द क्लाइंट, ठीक है। और अब एक आता है SCCL, ठीक है, SCCL, इसको बोलते हैं लोकल क्लाइंट। मैं आपको समझाता हूँ क्या है लोकल क्लाइंट कॉपी,
लोकल क्लाइंट कॉपी। और एक आता है SCC9, ये होता है रिमोट क्लाइंट कॉपी। भाई ये देखो, ये जो ट्रांजिशन कोड है, आप ये ट्रांजिशन कोड में काम नहीं करते। ये एक्चुअली क्या है, बेसिस वाले का है। बहुत सारे कोड है उनके, बहुत सारे ट्रांजिशन कोड है जो बेसिस पीपल यूज़ करते हैं। लेकिन आपको ये थोड़ा याद रखो, सिंपल है। SSC4 बोले तो क्रिएट करना, SSC5 बोले तो क्लाइंट डिलीशन, SSCL बोले तो लोकल, SCC जो है कॉमन है, ये लोकल क्लाइंट कॉपी। ये है जो 9 है रिमोट क्लाइंट कॉपी। अब मैं आपको थोड़ा लोकल क्लाइंट कॉपी क्या है, रिमोट क्लाइंट कॉपी क्या है, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट अभी नेक्स्ट है ना, देखो भाई ये चीज़ें जो है ना, ये एक्चुअली हर SAP आदमी को मालूम होना, जो भी SAP में काम कर रहा है, जो भी मॉड्यूल में काम कर रहा है, उसको मालूम होना क्लाइंट किसे होता है। क्योंकि हर आदमी, हम लोग डेली इसमें काम करते हैं, ये क्लाइंट में काम करते हैं। इसीलिए मैं ज़रूरी समझा आपको थोड़ा बहुत इसमें बताएंगे बोल के, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता के एंड कर रहा हूँ सेशन ना, ठीक है। मैं न्यू लेता हूँ सेशन यहाँ पे। नहीं आ रहा, चला गया शायद। चलो ठीक है, नया ले लेंगे। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट, जस्ट 5 मिनट्स। ओके, प्लीज़ बियर विथ मी 5 मिनट्स। समझो, जैसा कि हमें एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे क्लाइंट है, और समझो यहाँ पे क्लाइंट है। 3 क्लाइंट है SAP के, और उसको नाम क्या दिया था उन्हें, ये स्टैंडर्ड क्लाइंट है 000 और 001 और 00066। ये जो 3 क्लाइंट है ना, ये जो 3 क्लाइंट है, ये है ये जो 3 क्लाइंट है, ये स्टैंडर्ड क्लाइंट है, राइट। अब SAP क्या बोलता है मुझे, अगर तुझे क्लाइंट और एक क्रिएट करना है तो क्या करना आपको, ये तीनों में भी किसी को तो कॉपी कर ले बोलता है। या इसको कॉपी कर ले, या इसको कॉपी कर ले, या इसको कॉपी कर ले, राइट। जब हम लोग 001 को या 00 को या 066 को कॉपी करके जो क्लाइंट बनाते हैं ना, और क्लाइंट बना के हम लोग क्या करते हैं, कॉपी बना के इसको नाम देते हैं कि 210 बोल के देते क्लाइंट। ये जो कॉपी करके क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, कॉपी करके, दैट इज कॉल्ड लोकल क्लाइंट कॉपी। बस याद रखो, लोकल क्लाइंट कॉपी। क्लियर। ये जो स्टैंडर्ड क्लाइंट SAP ऑलरेडी SAP इंस्टॉलेशन करने के बाद जो दे रहा है ना, इसको कॉपी करके हम लोग नया क्लाइंट बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं लोकल क्लाइंट कॉपी। क्लियर गाइस। यस सर। और एक चीज़, इसी को थोड़ा छोटा बनाता हूँ मैं, थोड़ा छोटा रखता हूँ, ठीक है। अब समझो हमारा एक सिस्टम है, SAP का एक सिस्टम है, थोड़ी देर के लिए समझो SAP का एक सिस्टम। ये है इंडिया, आई एम सॉरी, ये है इंडिया में। थोड़ी देर के लिए समझो, ये कहाँ है, ये इंडिया में है, इंडिया में है ये जो सिस्टम है इंडिया में है। और एक सिस्टम है हमारा, SAP सिस्टम है, और एक SAP है US में है, ठीक है। और एक सिस्टम है हमारा USA में है, USA में है। अगर समझो, अब यहाँ पे समझो क्लाइंट का नंबर अलग रहता है। एग्जांपल समझो यहाँ पे 810 है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझो। उसके बाद यहाँ पे है 910 है, उसके बाद यहाँ पे है समझो 710 है, ठीक है। 3 क्लाइंट है, 3 इंच क्लाइंट है, यहाँ भी एक है समझो 555 एक क्लाइंट है, इतने क्लाइंट है यहाँ पे। और ये इंडिया का SAP सिस्टम है, ये जो है ये इंडिया का SAP सिस्टम है, याद रखो। ये जो है इंडिया का SAP सिस्टम है, ये इंडिया का है, लाल में जो है इंडिया का है, और ये जो है USA का है। अगर समझो जब मैं ये क्लाइंट क्रिएट करता हूँ, समझो यहाँ पे क्लाइंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्लाइंट क्रिएट करता हूँ, और क्लाइंट को मैं नंबर देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो 44444, एक क्लाइंट का नंबर देता हूँ। लेकिन मैं कॉपी क्या कर रहा हूँ, यहाँ लोकल क्लाइंट से नहीं कर रहा हूँ, कॉपी मैं क्या कर रहा हूँ, USA का क्लाइंट से कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, या समझो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, या समझो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, या समझो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अगर मैं USA का SAP सिस्टम से अगर कॉपी कर रहा हूँ तो इसको बोलते रिमोट क्लाइंट, इसको बोलते हैं रिमोट क्लाइंट कॉपी बोलते हैं। क्लियर भाई।
थोड़ा टेक्निकल हो गया ना बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, आर यू देयर? एक सब लेकिन yes, हाँ जी भाई जी भाई जी। नहीं देखो, एक है क्या है मालूम, एक्चुअली बहुत सारे लोग ये बताते नहीं हैं। बस आपका इंट्रैक्शन, जैसा कि मेरा जो है ना काम सबसे ज़्यादा हम लोग बेसिस पे काम, बेसिस का इंट्रैक्शन करते हैं। तो हमें क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा, डिपेंडेंट डेटा, स्टैंडर्ड डेटा, कस्टमाइज डेटा, ये सारे टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं जब बात करते रहते हैं ना, टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। आप भी है ना, जब जैसा कंपनी में काम करते रहते हैं ना, अगर उन्हें बोला नहीं भाई ये क्लाइंट में ये नॉन आईडीएस सिस्टम है या आईडीएस सिस्टम है, ऐसा बात होती रहती है, लेकिन आपको नहीं मालूम हो तो आप कैसा ट्रैकल करेंगे? आप समझ में नहीं आएगा ये क्या बात कर रहा है करके बोलते, राइट? तो ऐसा नहीं होना बोल को क्या है मालूम, आपको सिंपल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, क्लाइंट किसे बोलते हैं बोल के। तो आप बस इसका थोड़ा बहुत ये वीडियो भी देखो, आप नहीं बोले तो जो भी डेटा मैंने बताया वो डेटा एक बार रीड करो, काफ़ी है, ठीक है? उसके बाद इंशाल्लाह है ना, कल हम लोग मैं इंशाल्लाह कल सिक्योरिटी शुरू करूँगा। कल हम लोग यूज़र आईडी बनाना, मतलब यूज़र को क्रिएट करना, सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे। तो मैं आपको लैब जो एक्सेस है मैं कल ही दूंगा आपको, ठीक है? कल जैसा कल सेशन होता ना, कल सेशन होने के बाद आपको मैं लैब एक्सेस दूंगा, जी ठीक है? और आप प्लान कर लो कौन कौन ओके मतलब प्रैक्टिस ओके करना है, कल प्लान कर लो। कल मैं इंशाल्लाह कल पूरा आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, पूरा मतलब ऐसे भी सिक्योरिटी हम लोग शुरू करेंगे। और अब तक का जो सेशन हुआ हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट से लेकर क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन तक का जो हमारा सेशन हुआ ना, ये सारे सेशन है ना, हर एक एसएपी कंसल्टेंट को मालूम होना ज़रूरी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, ओके। टेंशन मत लो बस। नहीं इंशाल्लाह रिवाइंड करके वीडियो देखेंगे। मुस्तफा भाई ये वीडियो आज रात में भेज सकते हैं आप? रात में भेजो, मैं हाँ इंशाल्लाह भेजता हूँ। जी ये एसएपी ठीक, सिस्टम कैसा, कोशिश करें। देखो ये एसएपी सिस्टम कैसा लॉगिन करना, कैसा बाहर आना, मैं एक अलग से वीडियो बना के भेजूंगा, ठीक है? अलग से बना, अच्छी बात है इंशाल्लाह। ठीक है? कनेक्ट कैसा करना, क्योंकि मैं अभी बताया तो ये रिकॉर्ड हो जाता बोल के मैं नहीं बताया, ठीक है? जी जी चलो ठीक है, हाँ? चलो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह एसएपी सिक्योरिटी। अच्छा अच्छा, और एक चीज सवाल था आपसे, बोलिए। क्वेश्चन था, ये जो अपना कम्युनिकेशन बेसिस वालों से जो रहता, हाँ तो वो कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन रहता या नहीं, टिकट्स वगैरह आते या चैटिंग होती, क्या रहता कम्युनिकेशन, कैसा रहता बेसिस वालों से, जैसे क्लाइंट डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट सिस्टम है, क्या है, डाटा है? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है मालूम, फॉर एग्जांपल समझो, आपका मेन जो कम्युनिकेशन काम पे होता बोले तो, अब जैसा कि मैं आपको ये बताया ना, जैसा कि आप समझो आप एक कोई कन्फिग्रेशन करें, आप कुछ कन्फिग्रेशन बनाए यूज़र को, ये यूज़र को क्रिएट करें आप, ठीक है? ये नया यूज़र को क्रिएट करें। अब ये यूज़र को जो क्रिएट करे ना, ये डेटा एक्चुअली कहाँ रहता बोले तो ये डेवलपमेंट में रहता, ठीक है? ये यूज़र का डेटा क्या रहता, डेवलपमेंट में रहता। आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन जो करते हैं ना, देखो हर जो कम्युनिकेशन तुम्हें करते हैं ना, वो वर्बल नहीं रहना यार, मतलब वर्बल नहीं रहना, रिटर्न रहना हो, रिटर्न यानी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, ठीक है? अब मैं को बोले तो तुम जो बात करे ना, तुम जो हम लोग जो भी बात करते हैं ना, हम लोग जो भी बात करते हैं ना, वो है ना रिकॉर्ड नहीं होता, प्रूफ नहीं बनता। हम लोग क्या करना, मेल करना। फॉर एग्जांपल समझो तुम्हें एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आता, समझो जैसा कि मैं बताया था ना, प्रायोरिटी टिकट आया तुम्हारा, प्रायोरिटी हाई बोल के आया, एक टिकट आया, मतलब विद इन 1 आवर 2 आवर में तुम्हें सॉल्व करके देना। फॉर एग्जांपल एक यूजर को तुम्हें अर्जेंट क्रिएट करना, ये तुम्हारा अर्जेंट एक अर्जेंट इशू ये था। आप क्या करें, ईमेल करें, बेसिस वाले को ईमेल करें। क्या बेसिस वालों को क्या ईमेल करें आप, भाई मैं है ना ऐसा डेवलपमेंट में एक यूज़र को क्रिएट करूँ, बहुत अर्जेंट इशू है। आप क्या करो, सबसे पहले इसको क्या करो, यहाँ पे क्वालिटी को मूव करो बोलता, ठीक है? क्वालिटी को मूव करो, मैं टेस्ट करता हूँ बोलते। लेकिन आप समझो उसके पास तो तुम्हारे जैसे बहुत सारे मेल रहते हैं, आप ईमेल करके नहीं बढ़ सकते ना, तो उसको क्या करना, हाँ तुम्हें क्या करना, उस टाइम में उसके पास जाना, फिजिकली उसके पास जाना, जाको बोलना देख भाई एक ईमेल डाला मैं अभी,
ईमेल डाला हूँ मैं, प्लीज़ पहले वो बहुत अर्जेंट है, प्रायोरिटी है तो प्लीज़ वो है ना मूव कर करके बोलना। जैसा कि मैं बताया, तुम्हें जो भी रिक्वेस्ट करते हैं ना, वो क्या होता मालूम, उसका एक रिक्वेस्ट आईडी रहता, रिक्वेस्ट आईडी रहता। फॉर एग्जाम्पल जी मैं बताया था, मैं 1 2 3 4 बोल के आईडी रहता। और तुम्हें बोलते हैं भाई ये मैं आपको मेल भेजा हूँ, देखो इसको है ना तुम्हें ये रिक्वेस्ट आईडी को मूव करो कर बोलना। अब उन्हें क्या करता, तुम्हें बोलते अर्जेंट है बोल को क्या करता, मूव करता। अब वो है ना यहाँ आ जाती है। और समझो फिर क्या होता, तुम्हें 10 मिनट में क्या करते, टेस्ट कर डालते, टेस्ट कर डालते। जी ऐसे ऐसे उसके पास बहुत सारे रहते रिक्वेस्ट। फिर आप क्या करना, उसके पास जाना, भाई मैं अब टेस्ट करा, इस वर्किंग फाइन, यूएटी भी हो गया, उन्हें यूज़र भी ये करा, इसको प्रोडक्शन में डाल डाला, बहुत अर्जेंट है करके तुम्हें बोलते। जब उन्हें तुम्हें जब फिजिकली बोलना, ईमेल करके बोलना, ईमेल करके जी तुम्हें फिजिकली जाना नहीं, मैं खाली बातों से नहीं होता। उन्हें क्या बोलता, अगर तुम्हें समझो विदाउट ईमेल अगर डायरेक्ट गए तो भाई ईमेल भेजो बोलता। कहीं को जी बोला हाँ उसे क्या पकड़ते, भाई तू कहीं को रिक्वेस्ट मूव करा, तुझे क्या तो ईमेल आया क्या, कौन तो रिक्वेस्ट करेगा, तू कहीं को ये रिक्वेस्ट को मूव करा, टेस्टिंग में अगर पकड़ते नहीं उसे, राइट। सो दैट्स द रीजन अरे उन्होंने क्या करता, आपके रिक्वेस्ट को क्या करता, जैसा नहीं भाई अर्जेंट है वो को जाके बोलना, भाई दूसरे को तो बाद में करते, ये बहुत अर्जेंट है, मैनेजर है ना सिर पे आके बैठा, प्लीज़ यार इसको मूव कर करके बोलना। जब उन्हें क्या करता, रिक्वेस्ट मूव करता। जब मूव करने के बाद हम लोग क्या करना, इसको रिपोर्ट करना, देखो भाई मैनेजर को बोलना, सर दिस डेटा दिस यूज़र इज़ अवेलेबल, क्या बोला, दिस यूज़र इज़ एग्जाम्पल, दिस यूज़र इज़ अवेलेबल, आई एम सॉरी कहाँ गया ये, ऐसा बोला हुआ, दिस यूज़र इज़ अवेलेबल इन प्रोडक्शन सर्वर, इन प्रोडक्शन सर्वर, उसको मेल लिखना। जब उन्हें क्या जी करता मालूम, तुम्हारा उन्हें क्या बोलता, भाई इट्स वर्किंग फाइन, मुझसे मालूम टेस्टिंग भी हो गया, सारा कुछ हो गया। जब आपका क्या होता मालूम, जो आपका टिकट रहता ना, वो टिकट है ना तुम्हारा वो स्टेटस, क्लोज टिकट हो का जाता जो स्टेटस रहता ना वो होता क्लोज होता। और जैसा तुम्हें क्लोज होता ना, यहाँ पे क्लॉक रहता है, एक घड़ी चलती रहती वही, जैसा एक एक मैं बताता हूँ आपको, एक सिस्टम है। सैंड वॉच हाँ, सैंड वॉच समझो आप यस यस यस। तो वो क्या होता है मालूम, वो क्लॉक चलते रहता, जहाँ से तुम शुरू करे ना, जहाँ से तुम्हें शुरू करे वहाँ से लेके एंडिंग तक और टाइम चलते रहता। तो जो इन्हें बोला ना हाई प्रायोरिटी का मतलब, एक दिन 1 घंटा 2 घंटा वो टाइम कैलकुलेट होते रहता। ठीक है, आप समझ लो, तुम्हें अगर 2 घंटे का टाइम था, तुम्हें अगर 1.5 घंटे में सॉल्व करे तो 1.5 घंटे का उन्हें क्या करता, टाइमिंग सेट हो जाता। उसके बाद इसके ऊपर बिलिंग होती, ये इसके ऊपर बिलिंग करते हो, अच्छा ये जो टाइम आप सेट करें इसके ऊपर होता, ये टाइम के ऊपर कितना जल्दी आप करें, और उसका तुम्हारा प्रायोरिटी क्या था, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या था, या हाई था, क्या था, हाई था या मीडियम था या तुम्हारा लो था, इसके ऊपर आपका प्राइस मतलब बिलिंग करते हो। वो बिलिंग का काम हमारा नाम है, कंपनी कर लेती हो। जी ये चीज़ है, इतना ऐसा कम्युनिकेट करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप मीटिंग में अटेंड करते अब हो, रिमोट के जॉब्स में तो फिजिकली जा नहीं सकते ना, जैसे कि क्लाइंट है कनाडा में बैठा हुआ है और कंपनी भी कनाडा में है, अपन है सपोर्ट वाले इंडिया में और बेसिस वाला भी कंपनी वही है कनाडा में, तो उसको कम्युनिकेशन जो है ना कॉलिंग से होती है शायद। हाँ यहाँ देखो, जब जैसा कि मैं जीमेल ओपन करता हूँ, 1 मिनट, देखो जीमेल ओपन करता हूँ, ऐसा मैं कंपोज करता हूँ ना मेल, ठीक है। जी यहाँ पे मालूम है, यहाँ देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल करता देखो, ठीक है। जैसा कि मैं सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ऐसा स्टार दिख रहा है, ये दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, ऐसा दिखता ना। ऐसा मैं क्या करता हूँ, जैसा समझो, अगर मैं ये सेट कर दिया, मेरा मेरा जो मेल है इंपॉर्टेंट मेल बोल के डालता हूँ। यहाँ पे कहाँ है सेट करना मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे जैसा मैं यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ, ठीक है, किसी को ईमेल लिखता हूँ या सब्जेक्ट लाइन लिखता हूँ, और उसको जो बेसिस वाले उसको जब मेल करता हूँ ना, यहाँ डालता हूँ मैं इट्स एन अर्जेंट, यहाँ डालता हूँ मैं, या सब्जेक्ट पे क्या डालता हूँ, एग्जाम्पल समझो क्रिएट यूज़र, यहाँ अर्जेंट बोल के रहता, नहीं तो प्रियोरिटी बोल के रहता, प्रियोरिटी हाई, ऐसा रहता टिकट। उसे भी मालूम जाता सब्जेक्ट लाइन पढ़ते हाई प्रियोरिटी बोल को। और उसके बाद हम लोग आउटलुक इस्तेमाल करते हैं। आउटलुक में क्या होता है, एक यहाँ पे आप मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा, ठीक है, 1 मिनट यार, कौन ज्वाइन करे, ठीक है, 1 मिनट, कहाँ है यार, ओके। जब मैं मेल लिखता हूँ ना, जैसा यहाँ पे दिख रहा ना आपको, यहाँ पे एक कलर आता है रेड कलर, यहाँ येलो दिखा रहा ना, ऐसा रेड कलर ऐसा आता है, इंपॉर्टेंट मेल्स बोलते हैं, इंपॉर्टेंट मेल।
यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जब मैं मेल लिखता हूँ ना, वो ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, आउटलुक में आता है, MS आउटलुक में आता है, तो वो क्या उसे क्या दिखाता है, इमरजेंसी बोल के दिखाता है, यहाँ पे दिखाता है रेड में ऐसा दिखाता। तो उन्हें क्या करता है, येलो ऐसे ऐसे ऐसा जो साइन नहीं है ना, वैसे उनको छोड़ देता हूँ मैं, ऐसे उनको छोड़ देता हूँ उन्हें क्या करता, जो रेड में है उसको है ना उन्हें क्या करता, प्रायोरिटी के हिसाब से सॉल्व करता। अगर कई कई को बोले तो उन्हें US में है, UK में है, तो क्या है, आप उसको ये बोल रहे कि भाई ये मैसेज इंपॉर्टेंट है, ईमेल अर्जेंट है बोल के बोल रहे। और यहाँ तक भी देखो, कभी कभी डिले होता ना, तुम्हारा मैनेजर क्या करता, तुम्हें कॉन्टेक्ट करता, फिर कहीं को भाई 15-20 मिनट हो गया, अभी क्या हुआ, क्या है स्टेटस करके पूछता। तुम्हें क्या बोलना, नहीं भाई मैं बेसिस टीम को सर मैं मेल कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने प्रोसेस नहीं करे, रिक्वेस्ट को मूव नहीं करे, घर को बोलना। फिर उन्हें क्या करता है मैनेजर, मालूम, बेसिस वाले को कनेक्ट करता फ़ोन करके ऐसा, भाई तू उसको वो पहले एग्जांपल मुजफ्फर भाई का जो रिक्वेस्ट आया ना, पहले उसको मूव कर, क्वालिटी में टेस्ट करके प्रोडक्शन में लाना है, वेरी अर्जेंट करके बोलता। तो उन्हें क्या करता, मेल दे के अर्जेंट करता। अगर इन केस आप फिजिकली नहीं जा सकेंगे तो क्या होता मालूम, उन्होंने करके देते। लेकिन देखो भाई एक चीज़ है, जैसा कि एक चीज़ बताया था मैं आपको, याद रंगा, एक चीज़ बताता हूँ। देखो जैसा कि मैं बताया था ना, प्रायोरिटी जो हाई टिकट रहता ना, हाई टिकट आपको नहीं मिलते, याद रख लो। जो हाई टिकट की प्रायोरिटी के जो हाई टिकट रहते हैं ना, ये आपको नहीं मिलते। इसको है ना कम से कम 10 या 15 साल का एक्सपीरियंस रहना है, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा TL हो या तुम्हारा मैनेजर इसको हैंडल करता। आपको जो मिलते हैं ना, मीडियम का मिलता, मीडियम मिलता, या नहीं बोले तो आपको लो मिलते। इसमें हम लोग काम करते थे। लेकिन मेरे हिसाब से कभी कभी मेरे काम में कभी कभी बहुत बार मुझे हाई टिकट के भी मिलते, ठीक है। तो मीडियम लो के सबसे ज़्यादा अगर आप काम करें तो आपको सबसे ज़्यादा मीडियम और लो के टिकट्स आपको मिलते हैं। आपको टाइम भी मिलता, आप है ना उन्हें जैसा ही तुम्हारा ईमेल जाता ना, उन्हें रेस्पॉन्ड करता चुने। हाँ, अगर हाई का है तो मैनेजर या तुम्हारा TL हैंडल कर लेते उसको। कुछ सवाल है मुजफ्फर भाई, आर यू क्लियर? मुजफ्फर भाई आर यू क्लियर? इंशाल्लाह और सवाल कल पूछ लेंगे। ओके। आज सेशन लंबा हो जा रहा आपका, आपको भी टाइम है, इफ्तिखार भाई को भी सुबह में ड्यूटी जाना रहता, तो इंशाल्लाह है इफ्तिखार भाई। हाँ जी 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 अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जम को है, इफ्तिखार भाई जम के है SAP के लिए। इफ्तिखार भाई जम के हैं। और मेरा क्या है बोलो तो, शाम में बिजनेस फोन भी मेरा यही थे, हाँ। तो इस पे एक कॉल आ गया तो मैं अटक जा रहा हूँ, इसलिए मेरे को एंड कर देना पड़ रहा। तो मैं अब 2 फोन है, 2 फोन भी बिजनेस फोन है, तो उस पे कॉल्स आ रहे हैं मेरे।